ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तीन हट्टी कराची से अगवा होने वाली नंदिनी दास के भाइयों से, उसके वालिद से और उनकी इस कर्बनाक सूरत हाल से आगाही हासिल कर रहे थे। इस केस का क्या फैसला हुआ, नंदिनी दास पर क्या गुजरी, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कराची शहर में बसने वाले हिंदुओं के ये घराने इंतहाई कसम पुरसी के आलम में जिंदगियां गुजार रहे हैं और ये अपने बारे में क्या बताते हैं, जिंदगी इन पर कैसे भारी हो गई है, जानने के लिए मेरे साथ रहिए। कराची शहर से अगवा होने वाली 14 साला हिंदू दोशीजा नंदिनी दास की मां गौरी इस सदमे और एहसास जिल्लत को बर्दाश्त न कर सकी और तीन हट्टी का इलाका छोड़कर कहीं और चली गई। अब वो ना तो किसी से मिलती है और ना ही बात करती है। मेरे मेजबान मोहम्मद अली गौरी से मिलवाने मुझे यहाँ तक ले आए हैं। बस गफलत में लेके गए हैं भैया, इसे तो पता था हुए नहीं तो हम उसको उधरी काट लेवे, उसको उधरी दफना देवे। दो बच्चे मेरे फूलों को काम करते थे, इनका अब्बू इधर था यहाँ पे, बस ये मार खा गए हम लोग। पुलिस ने क्या ताउन किया आपके साथ? पुलिस आए थे, महीना 1.5 महीना 2 महीना पुलिस ने आके क्या करते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं करते हैं। क्या चाहती हैं आप? चाहते मिल जावे, अल्लाह करे तो हम भी चाहते, मेरे भगवान करे तो मिल जावे, मेरी झोली में डाल दे। नहीं, मैं तो कहूँगा आपको मिल जाए, आपकी इतनी प्यारी खूबसूरत बेटी है। ये जो तकलीफ है इसे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। क्या दिल क्या कहता है, क्यों उसने ये जुल्म किया जबकि बाबा को मिला हादसाती तौर पे? सारा घर डिस्टर्ब हो गया आपका। 13 महीने सब्र नहीं आता माँ जी, जवान बेटी चली जाए इस तरह से, और एक ऐसे आदमी के साथ जिस पे एहसान किए हैं आप लोगों ने। हाँ? इसे देख तो लेवे नहीं तो इसे खड़े खड़े हम खुद ही जला देवे उनको, जाते इसे काट के फेंक देवे उनको। और जो किस्मत में होता है नहीं वही होता है। जब हमारे किस्मत में इतनी चोट लगनी थी तो लग गई, वही अल्लाह ताला है उसको। कोई भी हुकूमत होवे, कोई बादशाह होवे, लीडर होवे, तो हमारी फरियाद सुनो, हमको लेके चलो उधर। क्या हमारी बच्ची गुम गई, लेके गए हैं तो हमारी बच्ची को ढूंढ के लेके आ। गौरी दास ने जिंदगी कराची शहर में मजदूरी करते हुए गुजारी, लेकिन अपने ही शहर में दिन दिहाड़े इसकी जवान बेटी का अगवा हो जाना आज तक इसे समझ नहीं आया और किसी अपने बिरादरी वाले ने जख्मों पर मरहम नहीं रखा, इस बात की भी गौरी को कोई तसल्ली नहीं। ऐसे में यहाँ सिर्फ आहें हैं, सिसकियां और बद्दुआएं रह गई हैं। बदुआ देते हैं, सुबह रोजाना उठ के मुंह हाथ धो के हमारे भगवान से, हमारी देवी से हम बदुआ इनको देते हैं, इस अगवाकार को। और हमारी देवी ऐसा उनको करेगा नहीं तो उनको पकड़ के और उनका लेके तरसूर, और उसके गले में बेटी है, मगर अभी मेरी बेटी हमारी देवी लेके आएगी, मेरा अल्लाह लेके आएगा, मेरा भगवान लेके आएगा। दिल कहता है जिंदा है नंदिनी? हाँ जिंदा है, खैरियत से है, ठीक ठाक? खैरियत से ठीक ठाक है। पढ़ी हुई थी बेटी आपकी? नहीं नहीं। माँ जी क्यों नहीं पढ़ाया? हम लोग डर के मारे नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? बस हम लोग नहीं पढ़ाते। ये हमारी ये देख, ये भतीजी है, ये बेटी है, दूसरी मेरी 2 बेटियां शादी वाली हैं, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। ये देख, ये बच्चियां हैं। इस रिकॉर्डिंग के चंद दिन बाद कराची से अगवा होने वाली नंदिनी दास बाजियाब करा ली गई और ये है वो मजलूम दोशीजा जिसे यूनुस नामी शख्स तीन हट्टी से उठाकर ले गया था। क्यों, कैसे और कहां, कहानी नंदिनी दास की अपनी जुबानी। ये आया था एक दफा मेरे घर पे, ये धोखे से मेरे को लेके गया था कि डांट कर पे जाते, फिर डांट कर के बहाने इसके घर पे लेके गया मेरे को। उधर जाके मेरे को बंद कर लिया, चाय वाय पिलाई, नशे की गोलियां वोलियां डाल के। फिर मैं उधर बेहोश हो गई थी, फिर बंद करा, ताला लगा लिया था बाहर से, मारा पीटा, बस
2 साल तक जुल्म बहुत किया। उसके साथ इसका बेटा था, इसकी बीबी थी शनाज, रहमान था, यूनस था। बोलते भागने की कोशिश नहीं करना तो जान से मार देंगे। फिर एक दिन मेरे को मौका मिला तो मैं फिर घर से, उस दरवाज़ा खुला था, फिर मैं भाग आई। कराची से अगवा होने वाली 14 साल नंदनी दास पर यूनुस नामी शख्स ने जो जुल्म और सितम ढाए, अभी उसकी दास्तान मुकम्मल नहीं हुई। जरा सुनिएगा चंद मजीद हकायक और गैर इंसानी रवैयों की दास्तान। लेके जाके फिर मारा पीटा, जख्मी किया। फिर ऐसे इसने बोला ऐसे जैसे काम नहीं करोगी तो हम तुम जान से मार देंगे, करेंगे। हम लोग को जहाँ बंद करके रखा था ना, वो हर तरह की जुल्म जागती की है उसने। बोलता ऐसे उनसे काम करके दो, वो कहा है कि उस लोग को भी फांसी वांसी होनी चाहिए। फिर मैंने भी कहा हाँ वो तो होनी चाहिए, इसके बेटे को, इसकी बीबी को और यूनुस को भी होनी चाहिए। मेरे घर वालों का हाल बर्बाद हो गया थे, मेरे घर वाले सारे, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरा खानदान ही बर्बाद हो गया था। हाल बुरा हो गया, माँ चलने से लाचार हो गई थी, बाप का हाल बुरा हो गया था, बहन भाइयों का। शहर कायद की 14 साला हिंदू लड़की के अगवा हो जाने के बाद जो उस पर गुजरी वो तो हमने सुना। अब रोशनी हेल्पलाइन के बानी और गुमशुदा अफराद की बाजियाबी में मुतहर्रिक मोहम्मद अली से सुनते हैं कि वो इस मामले पर क्या रोशनी डालते हैं और उनका क्या कहना है। तो नंदिनी ने हमें बताया कि इसके साथ वहाँ पे मजीद 3 लड़कियाँ और थीं और उनका भी एज ग्रुप ऐसे ही था और वो भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी। एक का नाम पूजा है, एक का नाम माला है और तीसरी का नाम इसे मालूम नहीं। इनको भी जो है वो वक्फे से अपने अपने इलाकों से उठा के लाया था, जहाँ से देकर किसी तरीके से। अच्छा, मकसद ये था कि वहाँ पे इनको रखा हुआ था और फिर वहाँ पे इनसे जो है वो जिस्म फरोशी का धंधा का जो सिलसिला वो उनके साथ हो रहा था कि बाहर से लोग आते थे और उनसे 1500 से 2000 रुपये वसूल किए जाते थे और जिससे जो है वो इनको ज़बरदस्ती फोर्सली जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था इन लड़कियों को। अच्छा, इनको सेक्सुअली अब्यूज़ करने में इसका बेटा रहमान और मुलजिम यूनुस भी शामिल है और तमाम लड़कियों को फिज़िकली और सेक्सुअली टॉर्चर करते थे। और इनके भागने के बाद एक शोर शराबा हुआ, उसके बाद वहाँ पुलिस ने छापा लगाया तो छापे में इसका बेटा हाथ आ गया। तो ये पूरा क्रिमिनल, इनका पूरा बैकग्राउंड क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल लोग हैं सारे, पूरा गैंग है ये। और वहाँ पे 12-14 साल की लड़कियों को उठा के ले जाना और फिर उनसे जिस्म फरोशी का धंधा कराना, ये इनका पेशा था। और दिखावे के लिए वहाँ इलाके में लोगों के सामने ये लोग बड़े शरीफ बने रहते थे। अब पूरे इलाके में पता चला है कि ये लोग इस तरह का वहाँ पे पूरा ये प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे थे बच्चों के साथ। और इनका टारगेट जो होता था वो यही होता था कि ऐसे मुतवसत तबके की लड़कियां जो कि झोपड़ियों में और इंडिजीनियस कम्युनिटी है वहाँ से ये लोग उठाते थे और इनका पूरा एक नेटवर्क है, लोग हैं इनके साथ जो कि घरों में जाके लड़कियों को कन्विंस करते हैं इस काम के लिए। तो अभी तक जो है वो पुलिस को जो कामयाबी हासिल हुई है वो उसका बेटा रहमान गिरफ्तार हुआ है और उसने कुछ इंकशाफात किए हैं अपने वालिदैन के हवाले से और उसके अलावा कुछ और गैंग के लोगों के हवाले से। तो पुलिस अभी इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द इनके पूरे गैंग को जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। और अभी नंदिनी ने भी जो है वो कोर्ट में जो है वो शनाख्त किया, आइडेंटिफाई किया बाकायदा रहमान को कि ये मुल्ज़िमान में शामिल है, ले जाने वालों में भी शामिल है और ज़्यादती करने वालों में भी शामिल है। कराची शहर में 3 हट्टी के पुल से अगवा होने वाली 14 साल हिंदू लड़की नंदिनी दास पर क्या गुजरी ये हमने जाना। मोहम्मद यूनुस नामी शख्स इस हिंदू खानदान की जिंदगी में कैसे आया और इनकी जवान बेटी को दिन दिहाड़े अगवा करके उसके जिस्म फरोशी कैसे करवाता रहा, ये तमाम तफसीलात आपने जानी। वफाकी वजीर दाखिला की हिदायत और उनके जाती नोटिस के बाद यूनुस की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस छापे मार रही है, लेकिन वो अपने बेटे और बीवी को छोड़कर कहीं रूपोश हो गया। जब तक ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आती उस वक्त तक कराची की पुलिस के लिए ऐसे मुजरिमों का आज़ाद घूमना एक सवालिया निशान है। इस वक्त मुझे लेनी है एक ब्रेक और जाना है एक ऐसी कहानी की तरफ जहां हिंदू अक़लियती बिरादरी बहुत कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।